अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। छह अप्रैल 2025 रविवार को रामनवमी का पर्व है और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च और निकल गया। ये फ्लैग मार्च में भारी संख्या में कई तरह के पुलिस सुरक्षा बलों के जवान शामिल हुए। कई सड़कों और चौक चौराहा होकर गुजर यह फ्लैग मार्च। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा के द्वारा रामनवमी पर्व के अवसर पर निगरानी किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी रामनवमी पर्व और चैती दुर्गा पूजा के क्रम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न हो सके। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की काफी बारीकियों से नजर रखी जा रही है। अगर कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलता है, किसी भी तरह का वह सामाजिक तत्व के लोग कोई भी गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। होगी पुलिसिया कार्रवाई। निकल जाने वाले सभी रामनवमी जुलूस के साथ एक वीडियो जिराफ पर भी रहेगा। QRT पुलिस वाहन भी लगातार कैंप करेगी और 2 चकिया मोटरसाइकिल पर भी पुलिस सुरक्षा बलों के जवान भी लगातार गश्त करती रहेगी। विभिन्न इलाकों में निकाले गए फ्लैग मार्च के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात किया तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को रामनवमी का पर्व है, उसी की तैयारी है और हम लोगों का जॉइंट ऑर्डर निकल चुका है और पीस कमेटी की मीटिंग जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक पर हो चुका है और कहां फलक मार्च कर रहे हैं। 7 सेक्टर पदाधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के लिए मजिस्ट्रेट को भी बहाल किया गया है। एसएसपी ने कहा, अगर कोई अफवाह फैलता है या आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई किया जाएगा। और कहा, मुख्यालय से आदेश मिला हुआ है, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सभी शांति समिति के सदस्यों और जिला वासियों से दरभंगा के एसएसपी ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। दरभंगा जिला प्रशासन ने रामनवमी की तमाम तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में लहेरियासराय से एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करते हुए उपद्रवियों को चेतावनी भी दी गई है।
इस संबंध में दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को सुना रहे हैं। रामनवमी पर्व जो अभी है 6 तारीख को, उसी की तैयारी चल रहा है और जॉइंट ऑर्डर हमारा निकल चुका है। पीस कमेटी मीटिंग जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक हो चुका है और मोहल्ला पीस कमेटी मीटिंग भी हो चुका है। और आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो जुलूस निकलेगा उसका हर जुलूस के साथ एक वीडियोग्राफर को रखने के लिए हमने निर्देश दे दिया है। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, ड्रोन्स यूज़ करेंगे हम लोग और 126 में बाउंडाउन लगभग 6000 लोगों के बाउंडाउन कर चुके हैं हम लोग। और बाइक पार्टी यूज़ करेंगे, 15 बाइक पार्टी है, हम लोग बाइक पार्टी QRT के बनाया गया है। उसको बाइक पार्टी के अलावा 7 सेक्टर पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को दिया गया है, जो एरिया बांट दिया गया है, वो गश्ती करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग 5 QRT बनाए हैं और उसके अलावा एक IG रिजर्व है जो दंगा पार्टी है, वो भी हमारे बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ टीयर गैस पार्टी के साथ रहेगा, जो दंगा पार्टी है। तैयारी हम लोग को पूरी है और हम लोग सोशल मीडिया पे भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। अगर कुछ इस टाइप का अफवाह फैलाया जाता है, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और डीजे पर तो पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार बार गाइडलाइंस मिलता है और ऑर्डर भी, आदेश भी पारित होता है और हमारा मुख्यालय से भी आदेश मिला हुआ कि डीजे में पूर्णतः प्रतिबंध है। हम लोग जो पूजा समिति के जो मेंबर्स है, सदस्य, उनके साथ बैठ करके सभी को बता दिया गया है कि गाइडलाइंस के बारे में डूज एंड डोंट्स क्या करना क्या नहीं करना, उनको भी समझा दिया गया है। और टोटल तैयारी है। हम लोग अभी फ्लैग मार्च निकल रहे हैं शहर में और अपील करते हैं पूजा समिति के से और शांति समिति सदस्य से और जिला वासियों से कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और पुलिस से सहयोग करें। अगर कुछ भी आपत्तिजनक कुछ ऐसा पाया जाता है, कुछ सूचना मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए ताकि हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई करें। सर, देखा जा रहा है कि एक कोड टाइप का 1 2 3 की नंबरिंग जो पूजा समिति को दिया जा रहा है उससे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। पुलिस को भी पता चलेगा कि कौन सा थाना का जुलूस है, किस रूट से गुजरेगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि एक थाना का जुलूस दूसरा थाना में गुजरेगा तो पता नहीं चलता है कि कौन थाना का जुलूस कहाँ जा रहा है। नंबरिंग सिस्टम से उसमें लिखा रहेगा, थाना का भी नाम लिखा रहेगा, ये पता चलेगा कि थाना का जुलूस और नंबर कौन सा है। कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। SSP पहले हर बार हम लोग जो DM सर का जो कार्यालय होता था वहाँ होता था, इस बार हम लोग उसको चेंज किए। सीनियर SP ऑफिस में एक कंट्रोल रूम है जो वहाँ CCTV लगा हुआ है, वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे और वहाँ डायल 112 का भी कंट्रोल है। सोशल मीडिया का भी मॉनिटरिंग वहीं से होता है, इसलिए हम लोग उसको शिफ्ट कर दिए। दरभंगा हवाई अड्डे को मिली नई सौगात। आज से आकाशा विमान से शुरू की दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने बोर्डिंग पास देकर हवाई सेवा का किया शुरुआत। यात्रियों के बीच भी खुशनुमा माहौल। मंत्री ने कहा, दरभंगा से सभी विमानन कंपनियां उड़ान भरने को इच्छुक। ज्यादा विमान आने से हवाई टिकट की कीमतों में भी आएगी कमी। दरभंगा हवाई अड्डे को आज एक फिर नया तोहफा मिला और आज से आकाशा एयरलाइंस ने भी अपनी हवाई सेवा शुरू कर दी है। आज आकाशा का पहला विमान दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। यात्रियों के अलावा आम लोग भी स्पाइस जेट, इंडिगो के बाद नए विमान आकाशा की दरभंगा से शुरुआत होने के कारण काफी खुश दिखाई दिए। इस पल को देखने के लिए हवाई अड्डे के बाहर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग इस पल को अपने अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर रहे थे।
इस पल को और खास बनाने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी खुद दरभंगा हवाई अड्डे पहुंचे और आकाशा एयरलाइंस से सफर करने वाले यात्रियों को सांकेतिक बोर्डिंग पास देकर इसकी विधिवत उद्घाटन किया और इस मौके पर एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ मिलकर केक काट इसकी शुरुआत की। दिन के 11:30 पर आकाशा एयरलाइंस की पहली विमान दरभंगा से दिल्ली के लिए दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान भरी, तब लोगों ने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि उड़ान योजना में दरभंगा हवाई अड्डे की शुरुआत की गई थी। उड़ान योजना में ये हवाई अड्डा देश में पहले नंबर पर अपना स्थान जल्द ही बना लिया। इसके बाद यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते यहां हवाई जहाजों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले स्पाइसजेट, इसके बाद इंडिगो और अब आकाशा एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली के लिए आज से अपनी सेवा शुरू की है। अलग अलग कंपनियों के ज्यादा विमान सेवा शुरू होने से इन लोगों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा होगी तो हवाई टिकट के कीमत में भी कमी आएगी और इसका फायदा सीधे यहां से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को मिलेगा। दरभंगा हवाई अड्डे के लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। सभी विमानन कंपनियां दरभंगा से अपनी सेवा देने को तैयार बैठा है। आने वाले समय में ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और पूरे मिथिला के लोगों का इसका फायदा भी मिलेगा। हवाई अड्डा चालू होने के कारण यहां यात्रियों को सुविधा तो हुई, इसके अलावा रोजगार के कई अवसर भी लोगों को मिले हैं। आम लोगों की यहां आमदनी भी बढ़ गई है। वहीं यात्री अंकुर गुप्ता ने बताया कि आज से आकाशा एयरलाइंस दरभंगा से शुरू होने पर वे लोग बेहद खुश है। पहले यहां स्पाइस जेट के अलावा सिर्फ इंडिगो ही थी, अब आकाशा ने भी शुरू किया। इससे यात्रियों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्हें सुविधाओं के साथ साथ हवाई टिकट के दामों में भी राहत मिलेगी। आकाशा एयर का आज प्रथम उड़ान यहाँ से हुआ। आकाशा एयर ने 2 स्लॉट दरभंगा से बुक कराई है। उसको सहमति भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। तो आज से जो है दिल्ली उड़ान सेवा प्रारंभ हो रही है और फुल पैक जो है वो है एयरलाइंस। तो जितनी ज़्यादा नई एयरलाइंस प्रारंभ होगी दरभंगा से, पूर्व में स्पाइसजेट हुआ, फिर इंडिगो हुआ, अब आकाशा एयर चालू हुआ, तो जितने भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी और सर्विस के साथ साथ जो है रेट भी जो है यात्रियों को, इससे जैसे उड़ान में चालू हो रहा है एयरलाइन, लोग दरभंगा में आवाजाही बढ़ रही है। दरभंगा सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा, व्यापार हो, होटल व्यवसाय हो, पर कैपिटा इनकम हो, रोजगार का साधन सृजन हो रहा है। और 1400 करोड़ की लागत से दरभंगा में एक बड़ा नया टर्मिनल भी काम प्रारंभ है और जल्द ही जब वो बन जाएगा तो दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रारंभ होगी। आज नहीं, प्रथम यात्री जो थी उनको मैंने बोर्डिंग पास देकर उनको जो रवाना किया, वो भी बहुत प्रसन्न थी। और जो सिविल वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनके बड़े अधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरा भी स्वागत किया और मैंने प्रथम यात्री को बड़ा बोर्डिंग पास देकर मोमेंटो के रूप में उनका मैंने स्वागत किया। वो भी बहुत प्रसन्न थे, सभी यात्री भी बहुत प्रसन्न थे कि आज पहली उड़ान में हम लोगों को यात्रा करने का अवसर प्रदान है। क्या पहले सिर्फ उसके स्पाइसजेट की चलती थी, उनका मनमानी थी बिल्कुल, उनकी हमेशा फेयर हाई रहता था। अब इनके आने से फेयर भी कम होंगे, लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगा, टाइम से फ्लाइट भी मिलेंगे सबको। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जैसे उनका था तो बहुत ही बढ़िया था। वहाँ भी उनके थे आए हुए थे स्टाफ वगैरह, सारे मैनेजर थे, GM वगैरह भी थे आकाशा के, और जहाँ भी उन्होंने किया उनके जो स्टाफ है, क्रूज मेंबर है, वो बहुत ही बढ़िया थे, अच्छे व्यवहार थे। हमारे हिसाब से जो एयरपोर्ट में जितने भी ये बढ़े हैं ना, फ्लाइट बढ़ी है ना, तो इससे पब्लिक के लिए अच्छा ही हुआ है और अच्छा ही रहेगा। AIYF ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF ने अपने राष्ट्रव्यापी आवाहन पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने व अमेरिका के ट्रंप सरकार के द्वारा भारत पर 26% खाद्य पदार्थों पर टैरिफ लगाने के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला दहन लोहिया चौराहा पर किया। उससे पूर्व AIYF के सदस्यों ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए, जहां से वक्फ संशोधन बिल वापस लो, अमेरिका के द्वारा लगाए गए 26% के विरोध में मोदी सरकार मुंह खोलो, भगत सिंह व बिस्मिल्ला के देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं चलेगा, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करना बंद करो, वक्फ की संपत्ति को मित्रों देने की साजिश नहीं चलेगी,
मोदी सरकार हाय हाय आदि गगनचुंबी नारों के साथ लोहिया चौराहा पर पहुंचा, जहां पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व संगठन के राज्य उपाध्यक्ष सह जिला सचिव आनंद मोहन कर रहे थे। पुतला दहन के उपरांत वक्ताओं ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार यहां के सभी वर्गों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सबसे पहले ये सरकार पढ़ने लिखने वाले नौजवानों पर हमले की देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम किया। उसके बाद यहाँ के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लाया, जिसे किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के कारण वापस लेना पड़ा। अब ये सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून वक्फ संशोधन बिल के रूप में लाकर संपत्तियों हड़पना चाहती है, जिसे हम इनकलाबी नौजवान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार के सभी जन विरोधी नीति के खिलाफ जन आक्रोश को हम तेज करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभिलंब वक्फ संशोधन बिल वापस ले, अन्यथा हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिस पर यह सरकार कोई बात नहीं करती है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने के नाम पर बनी यह सरकार प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरी भी नहीं दे पाई है। हम इस सरकार को यह चेता देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग नफरत नहीं, अधिकार चाहता है, शिक्षा और रोजगार चाहता है। अगर सरकार जन विरोधी नीतियां लाना बंद नहीं की तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और देश के आम चुनाव में भी नौजवानों को गोलबंद करके सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। साथ ही नौजवानों ने खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली जदयू सरकार को भी चेत जाने का अपील किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष का मुखौटा पहले नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के चरनाम गच्छामी हो गए हैं। उनका सेकुलर मुखौटा बिल के समर्थन के बाद उजागर हो गया है। मौके पर एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी, एआईवाईएफ के जिला उपाध्यक्ष शशि रंजन प्रताप सिंह, महबूब आलम, जिला सह सचिव संजीव कुमार पासवान उर्फ भगवान शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता मानस कुमार सिंह, हीरा पासवान, एआईएसएफ के पूर्व राज्य अध्यक्ष नारायण जी झा, किसान नेता मोहम्मद अली तमन्ना, नौजवान नेता मोहम्मद मंजर, रामविलास महतो, अरुण कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद नसीम, गंगा प्रसाद सिंह, प्रवीण कुमार, मिथिलेश कुमार आदि उपस्थित थे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करो। सेकुलर चेहरा जो है धूमिल हुआ है, आपका सेकुलर चेहरा जो है त्राई हो गया है, आपका पार्टी टूट चुका है, आपका जो नेता छोड़ के आपको जा रहा है आपके कारनामों को देखते हुए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, नौजवान संघ के साथियों, हमारा उद्देश्य है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का देश। क्या इसी दिन के लिए जो है हमारे साथियों ने हमारे शहादत देने वाले भगत सिंह ने इसी दिन के लिए शहादत दिया था देश के लिए। हम उनके शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस देश से हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, आपसी भाईचारा है, उसको खत्म नहीं होने देंगे और जो है आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखेंगे और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जो है वापस लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य उपाध्यक्ष आनंद मोहन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में कई जिला से लोग आए हुए थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस कुमार के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं दरभंगा के जिला अध्यक्ष गगन झा के द्वारा सभी को पाग चादर से सम्मानित किया गया। चलिए सीधा ना। आज ये स्थिति है जो शब्दबंदा होर्डिंग यदि लगा हुआ है तो वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का लगा हुआ है। यही जीत है, एक हम लोगों ने जीता है और ये अरे पीछे आएंगे भाई, आप लोग कौन बीच में ला रहे हो?
गगन जी थोड़ा आगे आइए आप। अरे हाँ भैया फिर हम लोग बेकार है ना। देखिए जब आप डिस्टर्ब कर हम लोग चले जाए, बेकार आए हम लोग पीछे आइए ना। चंदन जी को सम्मानित करेंगे। चंदन भैया सम्मानित हो जाएंगे। हम लोग के यहाँ मिथिलांचल का कल्चर है। ताली बच्ची होनी चाहिए, ताली बजाओ। अभी तो कोई किया है उतना ही जो सब कर रहा है। मस्त पेंटिंग। इसलिए भी है जो हमारी दीदी को पीएचडी करवाने में इनका बहुत बड़ा सराहनीय रहा है। हमारे परिवार के हमारे जी बोलिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में आज ये 5 अप्रैल को होना था और हम लोगों ने जोश कोश के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, माननीय प्रिंस राज जी को दरभंगा के मिथिलांचल की पावन धरती पर भव्य स्वागत और भव्य कार्यक्रम किए हैं। इसके लिए अपने तमाम दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। किन मुद्दों पे कार्यकर्ता संवाद? देखिए ये हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और दूसरी बात है आगामी विधानसभा में हमारी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, इस पर विचार विमर्श के लिए और 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती समारोह बापू सभागार में होने वाला उसको सफल बनाने के लिए इन्हीं चंद शब्दों के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो ये ऐतिहासिक और ये देखने लायक हुआ। राजा सलहेस सेवा संस्थान सह पासवान परिवार की ओर से आज रत्नोपति चनहरिया पासवान टोला दरभंगा के द्वारा यहां के स्थानीय विधायक संजय सरावगी को बिहार सरकार में भूमि सुधार मंत्री बनाए जाने की खुशी में आज पहली बार मंत्री बनने के बाद सभी लोगों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया कि समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद हुए और सभी ने मंत्री कई बिंदु पर ध्यान केंद्रित करवाया। पासवान जी का सम्मान करेंगे माननीय मंत्री। संतोष जी आप भी उपस्थित आए मंच में। वीर बनाना चाहता हूँ। आप वीर हैं, हमारे मंत्री जी वीर हैं। संजय सरावगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व मंत्री जिंदाबाद, भूमि सुधार मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवजी बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसके बाद दयाकांत झा जी के बाद हम लोग के बीच है उमेश शाह जी, वकील साहब हैं और वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड प्रमुख है भाजपा के, वो भी अपने प्रमोद शरण शाह जी भी स्वागत करते हैं। ताली जोरदार ताली। आइए इधर आइए। जी
आइए बैठिए। राजा सलेश सेवा संस्थान और पासवान समाज की ओर से चनहरिया में आज अभिनंदन समारोह है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी समाज के लोग। तो निश्चित रूप से यह सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। मैं जो मंत्री बना था सबको प्रसन्नता है, पूरे राज्य को प्रसन्नता है। तो आज यहीं पर जो लोग थे तो उसी में सब लोगों ने सम्मान किया और मैंने भी कहा कि मैं यहाँ का नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। बेटा बन के हम शुरू से काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। जो थोड़ी बहुत समस्या है उसके लिए हम लोग देखेंगे। बड़े हर्ष के साथ हम लोग के माननीय विधायक आए हैं और भी मंत्री बन के आए हैं, इसके लिए हम लोग उन्हें अभिनंदन किए हैं पासवान समाज की तरफ से। और राजा सलेश सेवा संस्थान है उसके तरफ से भी संयुक्त हम लोग मंत्री जी का अभिनंदन किए हैं। हमारे गांव के महिला बुजुर्ग सभी अभिनंदन किए हैं और आशा उनसे करते हैं जो कुछ काम हम उनको दिए हैं। जो हम लोग 50 साल से ऊपर से एक मालिकाना जमीन पर है, लेकिन मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो रहा था, इसीलिए बासगीत पर्चा के माध्यम से हम लोग को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। इसके लिए उन्हें प्रार्थना पत्र मंत्री जी को दिए हैं। शमशान भूमि को लेकर कुछ समस्या और स्मशान घाट में ऊपर खावर है, ऊंच नीच है, लो लैंड है, उसके वजह से दाह संस्कार सही से नहीं हो पाता है। इसके लिए मंत्री जी को भी हम लोग लिख के दिए प्रार्थना पर कि उसमें उसकी व्यवस्था करे, ऊंचा स्थान बनावे, शेड बनावे, जहाँ लोग छाया में रहे, पानी की व्यवस्था हो, पीने और नहाने का, बिजली का वहाँ पर काम हो, एक ऊंचा चबूतरा हो जहाँ दाह संस्कार हो, पानी में भी दाह संस्कार हो, उस तरह का व्यवस्था मंत्री जी को है। मंत्री जी बोले हैं उस जमीन का जांच करवा लेते हैं और निजी है कि सरकारी है, उसके बाद उस पर काम करवाएंगे, ऐसा आश्वासन मंत्री जी ने दिया। श्री श्री 108 बसंती चैती दुर्गा पूजा समिति चुनभटी नाका नंबर 8 के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वही बताया गया कि आज ही के दिन 50 साल पूरा हुआ, जिस खुशी में हम लोगों ने केक काटकर खुशी मनाई। पूजा हो रहा है, कौन सा विधि में हो रहा है? श्री श्री 108 सार्वजनिक बासंती दुर्गा पूजा समिति चूनाभट्टी लक्ष्मी सागर नाका नंबर 8 दरभंगा स्थापित 1976 ईस्वी। ये हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, 50वां वर्ष पूर्णोत्सव का हो रहा है। 1976 से आज तक इस मंदिर में हम हैं और विधि विधान से पूजा हो रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। यहाँ का स्थानीय निवासी है? जी हाँ। और कब से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बासंती दुर्गा पूजा हो रहा है 1976 से। इस बार हम लोग स्वर्ण जयंती 50वां वर्ष मना रहे हैं। कल हम लोग 4 तारीख को केक भी काटे हैं पूजा स्थापना के दिवस में। हमारे चूनाभट्टी लक्ष्मी सागर नाका नंबर 8 सौजन्य से मनाया जा रहा है करीब 50 वर्षों से। हम लोग पूरे समाज के व्यक्ति यहाँ के पूरे तन मन से पूजा करते हैं। हम लोग आज कैमा पूजा मना रहे हैं? 50वां वर्ष। 50वां वर्ष मना रहे हैं। आज कैमा पूजा है? आज जो है अष्टमी है, निशा पूजा आज ही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार पासवान, मैं इस समिति का इस बार 2 वर्षों से सचिव रहा हूँ। बासोपट्टी के ऐतिहासिक पोखर में मिला 35 वर्षीय युवक का शव।
इलाके में सनसनी। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब बासोपट्टी के ऐतिहासिक पोखर में एक युवक का शव बच्चों ने तैरता हुआ देखा गया। सुबह की सैर पर निकले बच्चों की नज़र जब पोखर में शव पर पड़ी तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब शौच करने गए तो पोखर किनारे पांव पिछलने से पोखर में जा गिरा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान कराने की कोशिश की। मृतक व्यक्ति की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बासोपट्टी बाजार निवासी सावजी साह के 35 वर्षीय राकेश साह के रूप में किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। प्राथमिक जांच में शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। यह आत्महत्या है, दुर्घटना या फिर कोई साजिश, हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। प्रेस रिलीज। मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन की तैयारी को लेकर शिवनगर घाट में आयोजित हुई बैठक। 27 अप्रैल को शिवनगर घाट मैदान में होगा कार्यक्रम। 5 अप्रैल 2025 आगामी मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन की व्यापक तैयारियों को लेकर आज मिथिलावादी युवाओं शिवनगर घाट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता MSU के राष्ट्रीय महासचिव ने की, जबकि प्रदेश सचिव नवीन सहनी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मिथिला क्षेत्र के अधिकारों, भाषा, संस्कृति और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सम्मेलन में उठाया जाएगा। युवा वर्ग को संगठित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में ये भी तय हुआ कि सम्मेलन से पहले गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा इस आंदोलन से जुड़ सकें। कार्यक्रम में शामिल होने वाले वक्ताओं की सूची तैयार करने, प्रचार प्रसार की योजना, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया अभियान को भी अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मिथिला क्षेत्र को लंबे समय से उसके हक और अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब समय आ गया है कि युवा जागरूक हों और अपने क्षेत्र की पहचान और स्वाभिमान के लिए आगे आएं। बैठक में शिवम प्रणव, विक्की झा, जुगनू मंडल, चंदन यादव, दीपेश ठाकुर, सत्यम झा, रणवीर मंडल, आयुष सिंह, आलोक सिंह, मुकेश मुखिया, ललित सहनी, भरत सहनी, रोशन मंडल, दीपेश ठाकुर, रंजन झा, रोमियो सहित दर्जनों सेनानी सहित दर्जनों युवाओं की उपस्थिति रही। सभी ने सम्मेलन की सफलता के लिए तन मन धन से योगदान देने का संकल्प लिया। मोदी के आगामी बिहार दौरे पर जन सुराज का हमला। प्रवक्ता विवेक कुमार बोले, भाजपा और कांग्रेस को बिहार की याद तब आती है जब यहाँ चुनाव होते हैं। बिहार के हर प्रखंड और हर पंचायत में जन सुराज की चर्चा। सैयद मसीह उद्दीन, प्रवक्ता, पटना। जन सुराज प्रवक्ता विवेक कुमार और सैयद मसीह उद्दीन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 7 अप्रैल और प्रधानमंत्री मोदी के 24 अप्रैल के बिहार दौरे पर हमला बोला। विवेक कुमार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों के नेताओं को बिहार की याद तभी आती है जब बिहार में चुनाव होते हैं। वे बिहार तभी आते हैं जब उन्हें बिहार की जनता से वोट मांगना होता है। बिहार आकर भी ये नेता या तो विकास का झूठा मुखौटा प्रस्तुत करेंगे या फिर जाति और धर्म की बात करेंगे। विवेक कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाया कि बिहार में उनकी सरकार करीब 19 साल से है और केंद्र में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। फिर भी उन्होंने बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू नहीं करवाया। अब फिर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो चीनी मिलों की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जब सरकार उनकी है तो उन्होंने चीनी मिलों को चालू क्यों नहीं करवाया। इसके साथ ही प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने कहा कि अब तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के पास जन सुराज का बेहतर विकल्प है। बिहार के हर प्रखंड और हर पंचायत में जन सुराज की चर्चा है। रखी गई है वो खास करके बिहार में अभी चुनाव होने वाला है
तो बिहार में जो जो पार्टियां हैं और उनकी जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको बिहार की याद आने लग गई है, सताने लग गई है। चुनाव का समय है, विधायक भेजने का समय है, तो उनको बिहार की याद बहुत आने लग गई है। तो अमित शाह जी हो गए, राहुल जी हो गए, मोदी जी हो गए, वो आएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है, बिहार इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है, और नेताओं को अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को ठगने के लिए किसी नवाचार की भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन बिहार की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको आप जितना ठग लीजिए, अब नवाचार की भी जरूरत नहीं है। कैसे? तो कम से कम आप जब चोरी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें कुछ चोरी वोरी करते हैं, तो आप नया नया तरीका अपनाते हैं। इसमें तो क्या हो गया है कि भैया चुनाव होने वाला है, चुनाव के 3-4 महीने पहले से आप जाना शुरू कर दीजिए। जो वादे आपके पिताजी कर रहे थे उसी वादे को दोहराइए। 40 साल पुराना वादा, 50 साल पुराना वादा, ये सब वादा दोहरा कर विकास का एक झूठा मोटा मुखौटा प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता आपकी बात सुनने लग जाए कि भैया कुछ नया हो रहा है। और उसके बीच में जाति और धर्म का नाम लेकर, जाति और धर्म में समाज को विभाजित करके आप फिर से जनता का वोट ले लीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ, जिन बच्चों को मिला, जिन अधिकारियों के बेटे को मिला, जिन नेता के बेटे बेटियों को मिला, उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों तैयारी करेंगे? उसी प्रकार से नेता के पास एक कुंजिका है। कुंजिका क्या है कि जाति और धर्म, 4-5 महीने पहले आओ, जाति और धर्म की बात करो, वोट मिल जाएगा। तो काहे तैयारी करेंगे? वो तैयारी क्यों करेंगे? हम ही आपको अगर पता है कि परीक्षा में क्या जवाब आने वाला, क्या सवाल आने वाला है, तो हम क्यों तैयारी करेंगे? एक रात पहले करेंगे। तो जो चुनाव आने वाला है, तो अभी सारे नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता को इन्होंने तो महाबेवकूफ समझ लिया है, जो कि है नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भैया 40 साल से जो नेताओं का राज चल रहा है, तो 2025 में तो विकल्प के अभाव में वो लोग वोट दे रहे थे। लेकिन आप देखिए जनता ने मन क्यों बना लिया है। अभी हम लोग के माननीय गृह मंत्री शाह जी आए थे गोपालगंज में, उन्होंने कहा कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से जंगल राज चला, उसमें लालू जी की सरकार थी और सारा चीनी मिल बंद करवा दिया गया। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। 20 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्होंने कहा अब हमको 25 से 30 फिर से दे दीजिए सरकार, आपको वोट, हमको सरकार बनाने दे दीजिए, तो हम लोग सारा चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चीनी मिल खुलवाने का? बिहार वो भथुवन और मधुबन आगजनी पीड़ित परिवार को अंचलाधिकारी के द्वारा चेक प्रदान किया गया। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, घटना काफी दुखद रहा। दरभंगा जिला अधिकारी महोदय राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी उमेश भारती एवं अंचल अधिकारी राकेश कुमार यादव तात्पर्य पर आज सभी पीड़ित को चेक उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं विनोद कुमार यादव ने कहा, कुस्थान विधानसभा क्षेत्र वासियों, जिला वासियों से अपील है, समय से खाना बनाए, आग को अपने हवाले से बचाए। सभी अग्नि पीड़ित को अंचल अधिकारी राकेश कुमार, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, समाजसेवी व आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार यादव, सुशील कुमार यादव, छात्र नेता दिलखुश कुमार, स्थानीय मुखिया अविनाश आजाद, राजकिशोर मुखिया, सुमन कुमार, मनीष कुमार लोगों ने पीड़ित लोगों को अपने हाथों से चेक पीड़ित को दिया गया। और पीछे चले जाइए, उनका भी आ जाए। राम दुकान में विमल देवी है, विमल देवी अंगज यादव। हाँ सर, ये रहा चाची विमल देवी। विमल क्या नाम है? विमल देवी अंगज यादव। विमल देवी है। रवि यादव नाम है, तो नाम के अनुसार बोले। दिनमो है ना भैया, बरगा कहाँ आग लगा? दिनमो की बरगा भारती देवी। भारती देवी ले लिया। नमस्कार साथी, अभी हम लोग विशेष राजस्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत दिनमो पंचायत और बड़गांव पंचायत के
जो भटवन गांव में कल देर रात आग लगी थी, उस पीड़ित परिवार को लगातार कल से हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कल दरभंगा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में पीड़ित परिवार के हाल समाचार जाने और सभी पीड़ित परिवार को क्लॉथिंग शीट, सूखा राहत और लगातार किचन सेट का व्यवस्था कराया गया। उसी आलोक में आज अंचल अधिकारी महोदय सभी पीड़ित परिवार को चेक प्रदान किए हैं। इस पर हम और विनोद जी से कहना चाहते हैं, चेक समय से मिल गया है, उसको बता दीजिए। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि इस रात में जब से घटना की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, उसके बाद एसएसपी और डीएम सर को सूचना हम लोगों के द्वारा दिया गया। तो डीएम साहब की तत्परता ही समझिए कि एक दिन के अंदर में ही किचन सेट की व्यवस्था हो पाई, और किचन सेट की व्यवस्था के होने के बाद हम लोग कल ही प्रयास किए कि चेक सभी लोग को उपलब्ध हो जाए, लेकिन चूंकि शाम हो गई और 5 बजे के बाद बैंक के कारण कल चेक नहीं मिल पाई, और आज सभी लोगों को चेक उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी समाज सेवा में हम लोग ये ऐसा एक इंसिडेंस रहा है जिसमें 12 घंटा प्लस हम लोग घटना स्थल पर सभी हमारे टीम के लोग मौजूद रहे और लगातार बिना खाए पिए काम कहा। और भी अलग बातें हैं, लेकिन ये एक ही शब्द कहेंगे, सुकून, और कुछ नहीं। थैंक यू। समस्तीपुर मंडल द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रेल कर्मचारियों ने कराई अपनी विभिन्न स्वास्थ्य जांच। समस्तीपुर 5 अप्रैल 2025। समस्तीपुर मंडल द्वारा महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के सहयोग से आज 5 अप्रैल 2025 को दरभंगा रेलवे स्टेशन के वीआईपी रूम में एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में सभी रेल कर्मचारियों तथा रेलवे में अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी एवं भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई के निदेशक तथा अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार श्री राजेश कुमार मिश्रा एवं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर श्री विनय श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सीय जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की गई तथा कर्मचारियों को जागरूक किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री सुनील कुमार सहित अन्य वरिष्ठ डॉक्टर एवं अधिकारियों ने भी भाग लिया और अपनी सेवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य रेल कर्मचारियों तथा रेलवे में अनुबंध पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, चिकित्सा सेवाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। ये पहल सभी कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी रही।